अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल ग्लोइंग गर्ल्स। तो आज की वीडियो इज डेडिकेटेड टू अ कमेंट जिसमें पूछा गया था कि एक्नी पर्ल को किस तरह से यूज करना है और ये जेल किस तरह की एक्नी पर वर्क करता है। व्हेन इट कम्स टू एक्नी ट्रीटमेंट वी कैन नेवर इग्नोर ट्रेटिनॉइन। जिनको नहीं पता कि ट्रेटिनॉइन क्या है, तो ट्रेटिनॉइन जिसे रेटिने भी कहते हैं, ट्रेटिनॉइन मेडिकेशन की एक टाइप है जो सीवियर एक्नी को ट्रीट करने के काम आती है। एक डर्मेट आपको ये मेडिकेशन एक्नी ट्रीटमेंट के लिए तभी प्रिस्क्राइब करता है इफ अदर एक्नी ट्रीटमेंट्स डोंट वर्क। इस वीडियो में हम एक्नी और इसके टॉपिकल ट्रीटमेंट्स को डिस्कस करेंगे। मेरे हाथ में ये आइजोपर्ल है विच इज 10 मिलीग्राम। इसमें आइजोट्रेटिनाइन की कंसेंट्रेशन 0.05% है। ये एक तरह की एक्नी मेडिकेशन है विच यू कैन परचेज फ्रॉम फार्मेसी ऑन योर डर्मेट प्रिस्क्रिप्शन। ये ट्यूब जेल फॉर्म में आती है। ट्रेटिनॉइन विटामिन ए डेरिवेटिव है जो हमारी स्किन के ऑयल प्रोडक्शन को कम करके एक्नी कॉजिंग बैक्टीरिया को खत्म करता है। अपनी स्किन के जिस एरिया पर भी आप इस जेल को अप्लाई करते हैं, ये इंग्रेडिएंट उस पर फौरन ही काम करना स्टार्ट कर देता है। ये ट्रेटिनॉइन जेल माइल्ड एक्नी के लिए और सेंसिटिव स्किन के लिए नहीं है। अगर आपको सीवियर एक्नी है तो ये बेस्ट चॉइस है। ये सिस्टिक एक्नी, नोड्यूलर एक्नी और क्लोज्ड कॉमिडॉन्स के लिए बहुत ही अच्छे से काम करता है। बेसिकली ये आपके स्किन सेल टर्नओवर को बढ़ाता है, एक्सीलरेट करता है। हमारी स्किन के मेजर इश्यूज तभी होते हैं जब डेड स्किन सेल्स जमा हो जाते हैं। क्लोज्ड कॉमिडॉन्स तभी बनते हैं जब स्किन की डेड लेयर टाइम टू टाइम पील नहीं होती। ट्रेटिनॉइन आपकी स्किन में नेचुरली सेल टर्नओवर को स्टिमुलेट करता है, जिससे स्किन के पुराने सेल्स रिमूव होकर न्यू और फ्रेश सेल्स बनते हैं। यही वजह है कि एक्टिव एक्नी जल्दी हील हो जाती है, एक्नी स्कार्स फेड हो जाते हैं, आफ्टर सर्टेन टाइम पीरियड न्यू एक्नी आना बंद हो जाती है। क्विकर सेल टर्नओवर आपके पोर्स को क्लियर करता है, जिल्द में ट्रैप्ड बैक्टीरिया और इन्फेक्शंस को किक आउट करता है। अब बात करते हैं नेक्स्ट एक्नी ट्रीटमेंट की, विच इज एक्नी पर्ल क्रीम। इस 15 ग्राम की ट्यूब में एडाप्लिन की कंसेंट्रेशन 0.1% है। एडाप्लिन ट्रेटिनॉइन की तरह ही टॉपिकल रेटिनॉइड है जो FDA अप्रूव्ड है फॉर ट्रीटिंग एक्नी एंड डार्क स्पॉट्स। ट्रेटिनॉइन की तरह ही ये इंग्रेडिएंट भी ना सिर्फ आपकी एग्जिस्टिंग एक्नी को टारगेट करता है और ट्रीट करता है, बल्कि इट ऑल्सो प्रिवेंट्स न्यू एक्नी फ्रॉम फॉर्मिंग एंड कमिंग बैक। बोथ एडाप्लिन एंड ट्रेटिनॉइन आर सिमिलर इन एफिकेसी। दोनों का वर्किंग मेथड बिल्कुल सेम है, लेकिन एडाप्लिन इज बेटर टॉलरेटेड बाय स्किन। ये ट्रेटिनॉइन के मुकाबले में लेस इरिटेटिंग है और ओवर द काउंटर इजीली अवेलेबल भी है। ट्रेटिनॉइन क्रीम्स कॉमनली 0.01% कॉन्सेंट्रेशन से 0.1% कॉन्सेंट्रेशन तक अवेलेबल है, जबकि एडाप्लिन के केस में आपको 0.1% से 0.3% तक की स्ट्रेंथ मिल जाएगी। ट्रेटिनॉइन एंड एडाप्लिन बोथ रेगुलेट स्किन सेल टर्नओवर, बोथ प्रिवेंट पोर्स फ्रॉम क्लॉगिंग। यही वजह है कि जब आप ऐसी मेडिकेशन फेस पर यूज करना स्टार्ट करते हो तो इनिशियली आपको पर्जिंग फेज से गुजरना पड़ता है। अब ये पर्जिंग फेज क्या है, तो ये ट्रेटिनॉइन और एडाप्लिन का कॉमन साइड इफेक्ट है। दैट्स हाउ दीज मेडिकेशंस वर्क। आसान लफ्जों में, जब आप ट्रेटिनोइक एसिड, चाहे वो ट्रेटिनॉइन की फॉर्म में हो या एडाप्लिन की फॉर्म में, अपने फेस पर अप्लाई करना स्टार्ट करते हो तो इट मेक्स श्योर कि आपकी डेड स्किन सेल्स की जो सुपरफिशियल लेयर है उसको रिमूव कर दे और नीचे से न्यू फ्रेश स्किन को उससे रिप्लेस कर दे। उससे जो भी हिडन गंक, व्हाइट हेड्स या ब्लैक हेड्स होते हैं अंडर द स्किन, वो एक्सफोलिएशन की वजह से एकदम उभर के सामने आ जाते हैं। आपको लगने लगता है कि यार मैं तो इसे एक्नी खत्म करने के लिए यूज कर रही थी, बट ये तो उल्टा मेरी स्किन कंडीशन वर्स्ट हो गई, उल्टा काम खराब हो गया है। तो ये एक मिसकंसेप्शन है। इट्स नॉट द साइड इफेक्ट एक्चुअली। ऑल दीज क्लोज्ड एंड ओपन कॉमिडॉन्स विच वी कॉल व्हाइट हेड्स, ब्लैक हेड्स या फिर सिस्ट, दे वर ऑलरेडी एग्जिस्टिंग देयर। रेटिनोइक एसिड जस्ट ब्रिंग देम आउट ऑफ कुकून। इनको इनके शेल से बाहर लेकर आता है। इन्होंने देर सवेर वैसे भी पिंपल बनना था, आपकी स्किन पर मार्क, स्कार या फिर डार्क स्पॉट छोड़ना ही था। बट नाउ चूंकि आप मेडिकेशन को यूज कर रहे हैं तो दिस प्रोसेस इज हैपनिंग मच मोर क्विकली। तो इसी टाइनी इनिशियल स्टेज ऑफ ब्रेकआउट्स को पर्जिंग बोलते हैं। सो व्हेन यू आर ब्रेकिंग आउट तो आपको घबराने की या परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इट्स कम्प्लीटली नॉर्मल एंड टेम्पररी। नेक्स्ट एक्नी ट्रीटमेंट है एक्नीलीन। इस 15 ग्राम ट्यूब में भी एडाप्लिन की कंसेंट्रेशन 0.1% है। बोथ एक्नीलीन एंड एक्नी पर्ल आर हैविंग सेम क्वांटिटी एंड सेम परसेंटेज ऑफ एडाप्लिन। यू कैन ऑप्ट फॉर एनी वन। आप इन दोनों में से कोई भी चूज कर सकते हो। प्राइस भी तकरीबन सेम ही है, सिर्फ 19-20 का फर्क है। नाउ द क्वेश्चन इज विच इज बेटर, ट्रेटिनॉइन या एडाप्लिन। तो आंसर है स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। चाहे आप ट्रेटिनॉइन चूज करो या फिर एडाप्लिन यूज करो, दोनों ही सेम तरीके से काम करेंगे। बट जो यहाँ बात समझने की है वो ये है कि इफ यू आर अ बिगिनर, आपने दोनों की ही लोअर स्ट्रेंथ से स्टार्ट लेना है। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो हायर चांसेस हैं कि आप बिगिनर हो। आइजोपर्ल, एक्नी पर्ल एंड एक्नीलीन सब लोअर कंसेंट्रेशन में है। आप इनमें से किसी से भी शुरुआत कर सकते हो अपनी एक्नी जर्नी की। अगर आपकी स्किन मेरी तरह सेंसिटिव है तो इट्स बेटर कि आप एडाप्लिन की तरफ जाओ, एज इट इज लेस इरिटेटिंग एंड वेल टॉलरेटेड। लेकिन अगर आपकी स्किन सेंसिटिव नहीं है, आप बिगिनर नहीं हो, रेटिनॉल पहले यूज करते रहे हो, तो यू कैन ऑल्सो स्टार्ट योर एक्नी जर्नी विद ट्रेटिनॉइन।
नाउ इसको यूज करने का भी एक स्पेसिफिक मेथड है। आप इसको अनाड़ियों की तरह मुंह धोते ही क्रीम की तरह हरगिज अप्लाई नहीं कर सकते। इट विल आइदर बर्न योर स्किन और कॉज मोर डैमेज। सो आपने इससे स्लोली एंड ग्रेजुअली अपनी स्किन केयर रूटीन में ऐड करना है। इसकी रिक्वायर्ड क्वांटिटी पी साइज है। याद रखना है कि जब आप ट्रेटेनॉइन या एडाप्लिन यूज कर रहे हो, लेस इज मोर। जस्ट मटर के दाने के बराबर लेकर इसको ड्राई फेस पर स्प्रेड कर ले। आईज एंड अदर सेंसिटिव एरियाज लाइक अराउंड द नोज एंड स्माइल लाइंस आपने इसको अवॉइड करना है। As it has immense drying and peeling effect, तो after application don't forget to moisturize your skin। आपने फर्स्ट वीक में इसे 1 टाइम, सेकंड वीक में 2 टाइम्स और थर्ड वीक में 3 टाइम्स यूज करना है। एंड देन स्टिक टू थ्राइस अ वीक, यानी एवरी अल्टरनेट डे। जिन डेज में आप रेटिनोइक एसिड यूज नहीं कर रहे हो, यू कैन यूज एनी हाइड्रेटिंग सीरम लाइक नायासिनामाइड और हाइलुरोनिक एसिड। एक और चीज, डोंट यूज एनी अदर एक्टिव और एक्सफोलिएंट ड्यूरिंग दिस पीरियड। अवॉइड सैलिसिलिक एंड बेंजोइल फेस वॉशेस और टोनर्स। एक जेंटल फेस वॉश आप यूज कर सकते हो। डे टाइम में SPF से स्किन को प्रोटेक्ट करें, रात में एक अच्छे से मॉइस्चराइजर से स्किन बैरियर को रिस्टोर करें। आई हैड मेड अ वीडियो ऑन मॉइस्चराइजर्स अकॉर्डिंग टू डिफरेंट स्किन टाइप्स, आप उसको चेक कर सकते हो। बाकी ईट हेल्दी, स्लीप ऑन क्लीन सिल्क पिलोज, स्टे हाइड्रेटेड एंड स्ट्रेस फ्री, ये सब भी एक एक्नी फ्री एंड हेल्दी स्किन के लिए जरूरी हैं। यू कैन नेवर अंडर एस्टिमेट द पावर ऑफ क्लीन एंड हेल्दी लाइफस्टाइल। बाकी वीडियो अच्छी लगी हो तो डू लाइक, कमेंट एंड शेयर। बाकी आप वीडियोस में क्या देखना चाहते हैं मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, कीप योर लव्ड वंस ऑलवेज अप्रिशिएटेड। अल्लाह हाफिज़।